ये जो एक्सल और व्हील के बीच में लगा है इसको कहते हैं ग्रीस। लेकिन ये ग्रीस बनता कैसे है? और गाड़ियों में जो इस्तेमाल होता है पेट्रोल, डीजल या लुब्रिकेटिंग ऑयल, और घरों में जो इस्तेमाल होता है एलपीजी गैस और केरोसिन ऑयल, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का यूज करते हैं, ये सब कैसे बनता है और किससे? इन सभी के बारे में जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और सबसे पहले इस ग्रीस के बारे में जानते हैं कि ये बनता कैसे है और किससे। देखो, ग्रीस 4 टाइप के होते हैं। पहला कैल्शियम बेस्ड ग्रीस, दूसरा लिथियम बेस्ड ग्रीस, तीसरा बेंटोन बेस्ड ग्रीस और चौथा बैरियम कॉम्प्लेक्स ग्रीस। अब जिस टाइप का ग्रीस बनाना होता है उस टाइप वाले बेस्ट को ले लिया जाता है। अब जैसे इस लिथियम बेस्ट वाले को बनाने के लिए इस लिथियम हाइड्रोक्साइड को एक निश्चित अनुपात में कुकिंग केटल में फीड किया जाता है। इसके बाद बेस ऑयल को कुकिंग केटल में पंप की सहायता से रिक्वायर्ड फ्लो रेट पर फीड किया जाता है। फिर केटल को एक निश्चित टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और साथ ही इसको एग्रीगेटर की सहायता से मिक्स किया जाता है। इसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए इमल्सिफाई का यूज किया जाता है। इस एग्रीगेटर की सहायता से यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करते हुए थिक विस्कोस फ्लूइड तैयार किया जाता है। इसके बाद कुकिंग केटल में डिजायर्ड कंपोजिशन में एडिटिव्स और रिक्वायर्ड कलर मिलाया जाता है, जिसके बाद ये तैयार हो जाता है। और फिर इसको क्वालिटी चेक करके इसको होमोजेनाइजर मशीन से पास करते हुए पंप की सहायता से कूलिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद इसको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब देखते हैं डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल और प्लास्टिक कैसे बनता है। ये तो पता ही है कि ये सब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से बनता है, पर कैसे उसको समझो। देखो, क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकाला जाता है। अब इस क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक, क्योंकि इस क्रूड ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझो। देखो, जब इस क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है तब ये वेपराइज होकर इधर ऊपर जाता है, और जब ये ऊपर जाता है तो इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और ये कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो सबसे पहले कंडेंस्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका है। ये जो सबसे पहला चैम्बर है, यहाँ पर हम लोगों को 3 चीज़ें मिलती है। पहला एस्फाल्ट, इसका इस्तेमाल रोड बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये स्टिकी मटेरियल होता है। रोड बनाते समय जो काला काला यूज होता है जिसको डामर कहते हैं वही है। दूसरा है पैराफिन वैक्स और तीसरा लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो पहले चैम्बर से हमें 3 चीज़ें मिलती है। अब यहाँ के बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को फ्यूल ऑयल मिल जाता है, क्योंकि फ्यूल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर यह कंडेंस्ड हो जाता है और बाकी गैसेस यहाँ से फिर ऊपर जाती है। अब इस जगह का टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और यहाँ पर जो कंडेंस्ड होकर हम लोगों को मिलता है वो डीजल होता है। अब इससे आगे और ऊपर जाता है तो केरोसिन ऑयल मिलता है, और यहाँ का टेम्परेचर होता है 170 से 250 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद और ऊपर जाने के बाद नैफ्था मिलता है, जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है प्रोसेसिंग करके। अब इससे और ऊपर जाने के बाद पेट्रोल ऑयल मिलता है। यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और लास्ट सबसे ऊपर वाले में पेट्रोलियम गैस मिलती है। यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और इस तरह से हम लोगों को क्रूड ऑयल से इतने सारे चीज़ मिलते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।